इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। यानी कि हमें एपी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद कितना है, 16 है, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, और जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो इसमें हम दो समीकरण बनाएंगे। एक समीकरण बनाएंगे यहां से, यानी कि उसका तीसरा पद कितना है, 16। तो इसे लिखे ए थ्री बराबर है 16। ए थ्री का मतलब a+2d। a+2d बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। ये बन गया समीकरण एक। अब उसका जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि सातवें पद और पांचवें पद का जो अंतर है वो कितना है, 12 है। तो अगर हम सातवें पद में से a7 में से पांचवा पद घटा दें a5, तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, क्योंकि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अब सातवें पद को क्या लिखेंगे, इसी लिखेंगे a+6d। अब है माइनस, तो माइनस a5 को क्या लिखेंगे, a5 को लिखेंगे a+4d, लेकिन इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, बराबर कितना है, 12 है। इसे आगे हल करेंगे a+6d, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो निशान बदल जाएंगे, यानी माइनस का हो जाएगा a और माइनस का हो जाएगा 4d, बराबर है 12। अब हमारे पास a प्लस के a माइनस के ये कट जाएंगे, 6d प्लस के हैं 4d माइनस के हैं, तो 6d में से 4d घटाएंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 2d, बराबर कितना है, 12। यानी ये हो जाएगा d बराबर 12 बट्टे में हो जाएगा 2। 2 का भाग 12 में देंगे, 2 एकल 2, 2 छिके 12। d बराबर कितना आ गया, d बराबर आ गया 6, यानी कि d का मान आ गया हमारा 6। अब हम मान निकालेंगे a का, तो इस d के मान को समीकरण एक में रख देंगे, यहां करें आगे, यानी कि d का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक है a+2d बराबर 16। a+2d बराबर है 16। अब a, तो a+2, d का मान कितना निकला, 6 निकला, तो ब्रैकेट में यहां लिखेंगे 6 बराबर है 16। यानी ये हो जाएगा a+2 का मान 6 से 2 छिके 12 बराबर है 16। यानी ये हो जाएगा a बराबर 16, 12 को उधर ले जाए तो माइनस की 12 हो जाएगा। यानी a बराबर 16 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। a का मान कितना आ गया, 4 आ गया, और d का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा 4। प्रथम पद होता है a1 क्या होता है, सीधा a का मान होता है, जो कि 4 आ चुका है, यानी प्रथम पद हो गया 4। दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद यानी a2 होता है a+d। अब a का मान कितना है, 4 है, प्लस d का मान कितना है, 6 है, तो 6, 4 और 6 को जोड़े कितना हो जाएगा, 10, यानी दूसरा पद हो जाएगा 10। अब निकाले तीसरा पद यानी a3 को क्या लिखते हैं, a+2d। अब a का मान कितना है, 4, तो 4 प्लस 2d का मान कितना है, 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। यानी ये हो जाएगा 4 प्लस 2 छिके 12, 12 को 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। यानी कि तीसरा पद हो गया 16। अब देखें चौथा पद a4 को लिखते हैं a+3d। a का मान है हमारा 4, तो 4 प्लस 3d का मान है 6। यानी ये हो जाएगा 4 प्लस 3 छेगे 18, तो ये 18, यानी 18 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा, 22। यानी कि एपी क्या बनेगी, एपी। प्रथम पद क्या है हमारा, 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। दूसरा पद क्या है, 10, तो ये हो गया 10। तीसरा पद क्या निकला, 16, तो ये हो जाएगा 16। चौथा पद क्या निकला है, 22, तो ये हो जाएगा 22। आगे भी हम निकाल सकते हैं, यानी हमारी एपी हो जाएगी
4, 10, 16, 22। ये हो जाएगी हमारी AP और यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी प्रश्न नंबर 16 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।